कहा जाता है कि विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम विश्वास किस पे करें। इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। ये कहानी एक ऐसे किसान की जिसको भगवान पर इतना अटूट विश्वास था कि जब उसकी फसल भी नष्ट हुआ तो उसके लिए उसने भगवान से सहायता मांगी। तो क्या उसका लेटर, उसका खत, उसका पत्र गॉड तक पहुंचता है? क्या गॉड बदले में उसको पैसा भेजते हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें अब कहानी की ओर रुख करना पड़ेगा। पहाड़ी पे, उस घाटी पे लेंचो का एकमात्र इकलौता घर था। इतनी ऊंचाई पर था जहां से बलखाती नदियां और फसलों से लहलहाते खेत आसानी से नजर आ रहे थे। खेत को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बस एक बार मूसलाधार बारिश या बारिश की आवश्यकता थी। पूरे दिन लेंचो कुछ नहीं करता रहा, बस आसमान की ओर टकटकी भरी नजरों से देखता रहा, इस उम्मीद से कि शायद बरखा रानी बरस पड़े। वो अपनी पत्नी को भी बोलता है कि आज मुझे लगता है कि बारिश होगी। जवाब में उसकी पत्नी, जो कि खाना बना रही होती है, वो कहती है कि अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा जरूर होगा। उसके बड़े बच्चे खेतों में खेल रहे थे, उसके बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास में खेल रहे थे। फिर अचानक माँ ने उन सारों को बुलाया और कहा कि कम फॉर डिनर, आ जाओ डिनर के लिए। वो सारे बच्चे आते हैं और ये खाने का वक्त शुरू हो जाता है। ठीक जब बच्चे और लेंचो और उसकी पत्नी खाना खा रहे होते हैं, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें धरा पर आनी शुरू हो जाती है। और ऊंचाई पे, नॉर्थ ईस्ट पे, एक विशाल पहाड़ों, विशाल बादलों का पहाड़ सा आता हुआ दिख रहा है। एयर बहुत ही फ्रेश थी, हवा बहुत ही साफ चल रही थी और बहुत ही सोंधी लग रही थी। लेंचो बारिश का आनंद उठाने के लिए, बारिश की बूंदों का अपने चेहरे, अपने जिस्म पे, अपने बदन पे आनंद उठाने के लिए बाहर निकलता है। जब वो वापस आता है तो बहुत खुश होता है और खुशी में वो कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि ये सिक्के हैं। बड़े बूंदें 10 रुपए हैं, 10 सेंट है, और छोटी बूंदें 5 सेंट है। बहुत ही खुशी और संतुष्टि भरे लहजे में वो फील्ड को देखता है, निहारता है कि वो बारिश की पर्दे में किस तरह ढक चुकी हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। अचानक एक बहुत ही तेज हवा चलने लगती है और उस हवा के साथ में होता यह है कि बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं आसमान से। और ये रियल में एक नए चांदी के सिक्के दिख रहे थे। जो छोटे बच्चे जो पानी में नहा रहे थे, वो दौड़ के जाते हैं उन सारे मोतियों को जमा करने के लिए, जो बर्फ के मोती उनके लिए नजर आ रहे थे। लेकिन हकीकत में ये बहुत ही खराब था। अब वो लेंचो बहुत ही फिक्रमंद होने लगा। उसे लगने लगा कि अब हालात खराब हो रही है। वो कह रहा था, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब खराब हो रही हालात। मुझे उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द पास हो जाएगा। लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद लगाया था, वो जल्द से जल्द पास नहीं हुआ। ओले गिरते रहे, घंटों ओले गिरते रहे। ओले घर पे गिरे, गार्डन में गिरे, पहाड़ी पे गिरे, कॉर्नफील्ड में गिरे, यहां तक कि पूरी की पूरी घाटी पे गिरे। पूरे का पूरा फील्ड उजला हो चुका था, सफेद सा दिख रहा था, जैसे कि ये नमक से पूरी तरह से कवर है। पत्ते पे, पेड़ पे एक पत्ता तक नहीं बचा। पूरा का पूरा फसल नष्ट हो चुका था। फ्लावर प्लांट से जा चुके थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी। जब स्टॉर्म पास हो गया, जब आंधी जा चुकी थी, वो फील्ड के बीच में खड़ा होकर अपने बेटे से कहता है,
कि अगर लोकस्ट का भी अटैक होता, अगर टिड्डों का भी अटैक होता तो इससे ज़्यादा बच जाता, लेकिन इस ओले ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। वो नाइट, वो रात इंतहाई दर्दनाक, खौफनाक, भयानक और गमगीन वाली थी। वो रात भर ये कहने लगा कि मेरा सारा काम बेकार चला गया, अब कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, हम लोग पूरे साल भूखे रहेंगे। लेकिन उन सारे लोगों के दिल में, वो सारे लोग जो उस अकेले वादी में रह रहे थे, पहाड़ी के बीच में, घाटी के बीच में, उनके दिल में एक उम्मीद थी, भगवान मदद करेगा, गॉड मदद करेगा, ईश्वर मदद करेगा। वो सोच रहे थे कि अपसेट नहीं हो, यहाँ तक कि पूरी तरह से लॉस हो रहा तब भी, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी भूखा नहीं सोता, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं सोता, कोई भी भूखा नहीं मरता। रात भर लेंचो सिर्फ एक उम्मीद के सहारे सोचता रहा कि भगवान की मदद आएगी। जैसा कि उसने बचपन में सुना था कि वो हर चीज़ देखती है। लेंचो जो था, हालांकि मेहनत में बिल्कुल बैल की तरह था, लेकिन साथ साथ में वो ये भी जानता था कि लिखा कैसे जाता है। सुबह का दिन इतवार का था। अगले दिन उसने एक लेटर लिखा जो वो खुद शहर ले जाता है और मेल में डाल देता है। उसमें वो लेटर कुछ नहीं था बल्कि लेटर टू गॉड था। उसने गॉड और अंदर में लिखा, आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरी फैमिली और मैं पूरे साल भूखे रहेंगे। मुझे कम से कम 100 पैसों चाहिए ताकि मैं अपने फील्ड को दोबारा तरीके से बो सकूं, और तब तक मैं जी पाऊं जब तक कि नेक्स्ट क्रॉप आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ओले ने सारा कुछ तबाह कर दिया है, नष्ट कर दिया है। उसने एनवेलप में गॉड का नाम लिखा और लेटर को अंदर डाल दिया। ट्रबल वो था, परेशान था और शहर चला गया, इस उम्मीद से कि शायद भगवान तक उसका खत पहुंचे और उसको उसका जवाब मिले और पैसा भी आ जाए। उसको दिल में, उसके मन में पूर्ण विश्वास था कि ये लेटर, ये खत, ये पत्र भगवान तक जरूर पहुंचेगा। पोस्ट ऑफिस पे क्या होता है, इसने लेटर तो डाल के वो चला गया। तभी एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था, वहाँ का डाकिया था, उसने देखा और देख के वो बहुत ही हैरान रह गया और उस लेटर को ले जाकर वो अपने बॉस को दिखाता है और दिखाया कि देखिए, एक शख्स ने एक खत भगवान को लिखा है। उस डाकिये ने अपने पूरी जिंदगी में, पूरे कैरियर में ऐसा कोई लेटर नहीं देखा था जिस पे भगवान का एड्रेस लिखा हो। पोस्टमास्टर, जो कि काफ़ी मोटा लेकिन फ्रेंडली आदमी था, वो भी हंसने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद उसके चेहरे पे गंभीरता के आसार नजर आए। उसने लेटर को खोला और बोला कि वाह, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, काश मेरे पास ऐसा विश्वास होता, ऐसी श्रद्धा होती, ऐसी उम्मीद होती जिस तरह की उम्मीद लेंचो नामक इस व्यक्ति के दिल में, जिसने ये लेटर लिखा कि ये भगवान से डायरेक्ट बात कर रहा है। तो राइटर का फेथ, गॉड में विश्वास टूटे नहीं, इसके लिए पोस्टमास्टर एक आइडिया के साथ आता है। पोस्टमास्टर के मन में एक सुझाव आता है। उसने कहा कि इस लेटर का जवाब दिया जाए, लेकिन जब उसने लेटर को रियल में खोला तो उसको ये बात साफ साफ समझ में आ गई कि इसका जवाब देने के लिए सिर्फ अच्छी ख्वाहिश, नेक नीयत से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा पैसा भी चाहिए। लेकिन उसने जिस तरह प्रतिज्ञा कर ली, वो उस प्रतिज्ञा पर डटा रहा। उसने अपने एम्प्लॉय से पैसा मांगा और कुछ अपने से दोस्तों से जमा किया और कुछ अपना पैसा मिलाकर उसने एक पैसा दिया, एक चैरिटी के तौर पे। उसके लिए 100 पैसों जमा करना लगभग असंभव था, तो उसने जितना उससे हो पाया उतना उसने जमा किया। ऑलमोस्ट उसने 70 पैसों जमा कर दिया। एक इन्वेलप लाता है, उस इन्वेलप में उसने एड्रेस लिखता है लेंचो से और जानिब लिखता है गॉड, यानी कि गॉड की तरफ से लेंचो के लिए खत जा रहा है। उसने उस खत में एड्रेस इस तरह लिख दिया कि ये गॉड की तरफ से लेंचो को खत का जवाब आया है। अगले रविवार लेंचो
थोड़ा जल्दी आता है और आकर पूछता है कि कोई लेटर है उसके लिए। पोस्टमैन ने उसको एक लेटर दे दिया हाथ में कि हाँ आपके लिए लेटर है। पोस्टमास्टर जो कि बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा था, वो देखना चाह रहा था उसके जज्बात को, उसके एक्सप्रेशन को वहाँ से, लेकिन लेंचो ने ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया पैसा देख के। यानी उसको तनिक भी अचंभा नहीं हुआ, वो ज़रा भी अचंभित नहीं हुआ। उसका इस लेवल का कॉन्फिडेंस था, बल्कि वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसा गिनना शुरू किया तो उसे पता चला कि ये पैसे कम हैं। तो उसने कहा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते, ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं जो उसने मांगा है। इमीडिएटली तभी लेंचो ऊपर जाता है खिड़की पे और एक पेपर और इंक मांगता है। पब्लिक राइटिंग टेबल पे, जिस टेबल पे सारे लोग लिखते हैं, उस पे वो लिखना शुरू कर देता है। बहुत ही सोच विचार के इसने लिखा। इसने लिख के कंप्लीट किया और उसके बाद फिर से स्टाम्प लिया और इसको एनवेलप के साथ लगा के वापस से डाल दिया। कहाँ डाल दिया? मेल बॉक्स में। जैसे ही वो मेल बॉक्स में अपना खत डाल के जाता है, पोस्टमास्टर इस बार जाकर ओपन करता है और उसमें देखता है कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है, गॉड, आपने जो पैसा भेजा था सिर्फ 70 पैसों मेरे पास पहुँचे हैं। सब पैसों वहाँ की करेंसी थी, मुझे बाकी का पैसा दे दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगली बार पैसा मेल के द्वारा मत भेजिएगा, मेल के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो लोग हैं, ये लोग थोड़ा चोर लोग हैं। मुझे लगता है इन्हीं लोगों ने कुछ गबन किया है। कहानी इतना ही है। ये कहानी क्या है? एक विश्वास की, कि लेंचो को भगवान पे बहुत ही ज़्यादा अटूट विश्वास था, लेकिन साथ ही साथ ये कहानी एक और चीज़ की कि उसे इंसानों पे विश्वास नहीं था। तो कुल मिलाकर आई होप कि आपको कहानी बहुत ही समझदारी भरा, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से इसको 1 मिनट में समराइज कर देता हूँ। वैली में एक घर था लेंचो का और वो खेती बाड़ी भी करता था। वहाँ पे वो इस उम्मीद से था कि बारिश होगी। बारिश उसकी उम्मीद के अनुसार हुई भी, लेकिन यह बारिश इतनी ज़्यादा हो गई जो उसके लिए सही नहीं रही और फाइनली ओले में तब्दील हो गई। और जब ओले गिरने लगे तो जिसके कारण उसका सारा फसल तबाह हो गया। उसको रात भर नींद नहीं आई, लेकिन उसके दिल में एक बात की उम्मीद थी कि भगवान मेरी मदद करेगा। तो सुबह उठता है वो, पेन कलम लेकर उसने एक लेटर लिखा और जाके मेल बॉक्स में रख दिया। मेल बॉक्स में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोगों ने जब उस खत को उठाया तो बड़े अचंभित हुए कि पहली बार उनके जीवन में कोई एक ऐसा खत आया है जिसमें एक इंसान भगवान के नाम एक खत लिखता है। तो पोस्टमास्टर को दिखाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा आदमी था, वो बहुत ही खुश होता है और इस उम्मीद को पूरी करने की हर संभव पूरी कोशिश करूंगा। और वो 100 पैसे को जमा करने का कोशिश करता है, 70 उससे हो जाते हैं और वो पैसे को जमा करके फाइनली उसको मेल बॉक्स में रख देता है। फिर अगले रविवार को लेंचो आता है और लेंचो को वो ख़त मिलता है तो वो पैसा देख के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होता, बिल्कुल भी अचंभित नहीं होता, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि भगवान मुझे देंगे। और वो हालांकि वो पैसा देख के थोड़ा नाराज़ हो जाता है। उसको लगता है कि भगवान गलती तो नहीं कर सकते, 100 मांगा तो 100 ही देंगे। और दूसरी बात है कि वो ना ही हमारे और हेल्प को डिनाई कर सकते हैं। वो दोबारा से ख़त लिखता है और उस ख़त में कहता है कि हमें पूरा पैसा दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। और ध्यान रखिए, इन पोस्ट मास्टर जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी इनके ज़रिए मत भेजाइए, डायरेक्ट घर में भेजा दीजिए, क्योंकि ये लोग थोड़ा कुरूक लगते हैं मुझे, ये लोग थोड़ा सा मुझे ख़तरनाक लगते हैं। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। बहुत जल्द ही मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका, शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं बचे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।